नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उषा ब्लॉग्स में। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आपके नवरात्रे भी बहुत अच्छे से व्यतीत हो रहे होंगे। आज तो 5वां दिन है नवरात्रि का। आप लोगों को मैं देर से बधाई दे रही हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। प्रथम दिन ही दे देनी चाहिए थी मैंने बधाई। और हम लोगों का लेकिन वैसे मतलब ऐसे मंदिर वगैरह में जाना या व्रत वगैरह रखना तो है नहीं इस साल। क्योंकि आमा को गुजरे हुए 2-3 ही महीने हुए हैं। साल भर तक मंदिर वगैरह में हम बाहर जा नहीं सकते हैं, व्रत भी नहीं रखते हैं। लेकिन यह है कि ज़्यादा मतलब व्रत वगैरह भी नहीं रखे जाते हैं। लेकिन ये है कि अपने घर में हम पूजा पाठ वगैरह अच्छे से कर सकते हैं। और हमेशा ही होती है पूजा, और ऐसे खास पर्वों में तो ज़्यादा होती है। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, नवरात्रों में माता के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, भिन्न भिन्न रूपों की। और जैसे प्रथम दिन शैलपुत्री, द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी माता के रूप की पूजा की जाती है, तृतीय दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कुसमांडा, और आज माता की स्कंद माता रूप की पूजा की जाती है। तो आज जो 5वें दिन है, माता के स्कंद माता रूप की पूजा की जाती है। जो स्कंद माता का जो रूप है बहुत ही ज़्यादा ममतामयी माना जाता है। इनकी 4 भुजाएं मानी जाती हैं। एक भुजा में ये जो स्कंद यानी कि कार्तिकेय हैं उनको धारण करती हैं। कार्तिकेय के माता मतलब स्कंद या कार्तिकेय की माता के रूप में माना जाता है। और जो माता का जो रूप है मैंने बताया था बहुत ही ममतामयी है। तो ये माना जाता है कि संतान के लिए बहुत अच्छा माना जाता है इस दिन, मतलब इस रूप की पूजा करना, माता के इस दिन व्रत रखना, पूजा करना संतान के सुखमय और उज्जवल भविष्य के लिए आपके औलाद को हर खुशी और सुख प्रदान करेगा। सारी सफलताएं और खुशियां आपके बच्चे को मिलेंगी। और जिनकी संतान नहीं होती है वो भी अगर अच्छे मन से आराधना करें तो संतान सुख भी प्राप्त हो सकता है। और जैसे कि मैंने बताया था, माता के रूप, ये नवरात्रि का जो त्यौहार है, माता यानी कि स्त्री यानी कि शक्ति की पूजा के रूप में, यानी कि स्त्री की पूजा के रूप में मनाया जाता है। जो स्त्री रूप होता है देवी का, या स्त्री रूप में ही माना जाता है देवी को, या शक्ति के रूप में पूजा जाता है। तो ये दर्शाता है कि हमारे धर्म में कितना अहम स्थान दान किया है महिला को या स्त्री को। लेकिन सिर्फ प्रतीक के रूप में ही ज़्यादातर माना जाता है, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। सिर्फ कुछ जैसे नवरात्रों में हम माता की पूजा कर लें या मंदिरों में पूजा कर लें नाम मात्र के लिए। और जो स्त्री है वही माँ का रूप भी होती है, वही माता बनती है। सबकी माता जो होती है स्त्री होती है, ये सब भूल ही जाते हैं। तो सिर्फ प्रतीकों में पूजा नहीं करके स्त्री का, कन्या का, बालिका का और जो भी महिला का, जैसे वृद्धा हो, जो भी हो, हर रूप में स्त्री का सम्मान जब हम करेंगे तो तब असली रूप में नवरात्रि में हम मनाएंगे। मतलब पहले तो ज़्यादा ही दयनीय स्थिति थी स्त्री की। कुछ स्थितियों में तो आजकल ज़्यादा खराब हो गया। पहले जो फिर भी सम्मान करते थे लोग, अब जिस हिसाब से सुविधाएं थी वो तो सभी को मिलेंगी, महिला और पुरुषों को। लेकिन ज़्यादातर रूप में ऐसा था कि स्त्री का स्थान ही नीचे माना जाता था। सिर्फ पूजा पाठ तो पहले के लोग जबकि ज़्यादा करते थे, सिर्फ प्रतीक के रूप में ही मानते थे। मतलब उतना शिक्षा का प्रसार भी नहीं था। आजकल लोग शिक्षित भी हो गए हैं, चाहे बुराइयां समाज में बढ़ गई हैं तो ज्ञान भी आ गया लोगों में। तो सिर्फ प्रतीकों के रूप में ही पूजा करके स्त्री का सम्मान नहीं हो पाएगा। अगर मन से किया जाएगा, कन्या का सम्मान होगा, हर घर में स्त्री का सम्मान होगा, बहुओं का, बेटियों का सम्मान होगा। खासकर स्त्री का सम्मान नहीं कर पाती है, बहुत बार हमने देखा है। तभी असली अर्थों में हम लोग नवरात्रे मनाएंगे। क्योंकि सिर्फ सांकेतिक रूप में ही ऐसे त्यौहार मनाने का नहीं तो फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आप लोगों के नवरात्रि बहुत अच्छे से बीत रहे होंगे और आप लोगों की नवरात्रि सफल हों। पूजा पाठ व्रत वगैरह जो आप लोग रख रहे हैं, माता आप लोगों को पूरा उसका आशीर्वाद दें। और आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार और जय माता दी।